कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मानव को परमात्मा ने जो अनेक विभूतियां प्रदान की हैं, उनमें से एक है मन की शक्ति। मन की शक्ति कहे या इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, मानसिक शक्ति, विल पावर या फिर पावर ऑफ माइंड। मनुष्य को ईश्वर से प्राप्त मन एक दिव्य ऊर्जा है। इसी दिव्य मन के द्वारा मनुष्य अपने जीवन के समस्त क्रियाकलापों का संचालन करता है। आध्यात्मिक शब्दावली में मन को बंधन एवं मोक्ष का कारण माना गया है। अद्भुत सामर्थ्य से परिपूर्ण हमारा मन जब शिव संकल्प अर्थात श्रेष्ठ एवं शुभ संकल्प से परिपूर्ण होता है, तब वह हमारे जीवन को परम आनंद की ओर ले जाता है। मन की शक्ति असीम है। दार्शनिकों ने मन को छठी इंद्रिय कहा है और यह छठी इंद्रिय अन्य इंद्रियों से कहीं अधिक प्रचंड है। मन इंद्रियों का प्रकाशक है, ज्योति स्वरूप है। मन ही इंद्रियों का नियंत्रक है। इसलिए अगर मन में उठने वाले संकल्प कल्याणकारी हैं, तो ऐसा श्रेष्ठ मन इंद्रियों को भी श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रेरित करेगा। मनुष्य का संपूर्ण जीवन मन के संकल्पों से प्रभावित होता है। भारतीय वाङ्मय में भी कहा गया है कि जैसे संकल्प मन में सृजित होते हैं, वैसे ही कर्मों में मनुष्य निमग्न हो जाता है और उन्हीं कर्मों के अनुरूप मनुष्य का आचरण निर्मित होता है। इसलिए कर्म का आधार मनुष्य के मन में उठने वाले विचार हैं। मन के संबंध में कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को जिस प्रकार स्थूल अस्तित्व के रूप में शरीर मिला है, उसी प्रकार सूक्ष्म अस्तित्व के रूप में मन मिला है। सदैव गतिशील रहना मन का स्वभाव है। यह मन ही मनुष्य का दिव्य धाम है। मन रूपी भूमि पर उगने वाले विचार या संकल्प यदि अशुभ या निकृष्ट प्रवृत्ति के हैं, तो वे मनुष्य को भी नरक और दुखों की दलदल में ले जाते हैं। हमारी मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति में मन के शिव संकल्पों का अहम योगदान है। कुशल सारथी जिस प्रकार लगाम के नियंत्रण से गतिमान घोड़ों को गंतव्य पथ पर मनचाही दिशा में ले जाता है, उसी प्रकार शिव संकल्पित मन भी मनुष्य को अपने परम लक्ष्य की ओर ले जाता है। मन अनंत ज्ञान का स्रोत है। जब तप साधना का मार्ग इसी शुभ संकल्पों से युक्त मन से ही प्रशस्त होता है। यजुर्वेद के शिव संकल्प सूत्र के मंत्रों में परमपिता परमात्मा से दिव्य एवं शुभ संकल्पों की पग पग पर प्रार्थना की गई है। उन्नति और अवंति मन के विचारों की प्रकृति पर ही निर्भर हैं। सुख दुख एवं आत्मिक आनंद का द्वार भी इसी मन की संकल्प संपदा से खुलता है। मन के अशुभ संकल्प मनुष्य के जीवन में अभिशाप के समान हैं। दैवी एवं शुभ संकल्पों की संपदा जिस मन में होती है, वह मनुष्य के लिए एक उत्तम वरदान के समान है। अच्छा मन ही मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के आध्यात्मिक मार्ग का पथिक बनाता है। मन के दिव्य संकल्प से ही परम तत्व परमात्मा की अनुभूति का मार्ग खुलता है। दैवी संकल्पों से युक्त मन आध्यात्मिक ऊर्जा का अथाह भंडार होता है। हमें किसी भी स्थिति में मन को पराजित नहीं होने देना चाहिए। भले ही पराजय मिले, किंतु मन निराशा एवं पराजय का अनुभव न करे, अपितु दुगने उत्साह से फल प्राप्ति की ओर उन्मुख हो जाए, तो व्यक्ति को अवश्य ही सफलता मिलती है। हार और जीत मन पर निर्भर हैं। यदि मन हताश है तो हम पराजित होते हैं, और यदि मन निराश नहीं होता तो सफलता हमारे कदम चूमती है। कवि कहते हैं, दुख सुख सब केहे परत है, पौरुष तजहु न मीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात हे मित्र, संसार में दुख सुख तो सबको झेलना पड़ता है, आथ तुम्हें पौरुष नहीं त्यागना चाहिए। मन के हारने पर हार होती है और मन के जीतने पर जीत होती है। मन की संकल्प शक्ति के बल पर सब कुछ किया जा सकता है। हारता वही है जिसका मनोबल टूट गया है। श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ देकर उनके मनोबल को बढ़ा दिया था,
इसीलिए वे कौरवों की विशाल सेना को पराजित कर पाने में सफल हुए। प्रभु श्री राम ने अपनी वानर सेना का मनोबल बढ़ाया, तभी वे रावण पर विजय प्राप्त कर सके। सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान को वापस ले लिया तो नचिकेता ने मृत्यु के रहस्य को जान लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने थोड़ी सी सेना के सहारे औरंगजेब की विशाल सेना के दांत खट्टे कर दिए। मन की संकल्प शक्ति के बल पर सब कुछ किया जा सकता है। हारता वही है जिसका मनोबल टूट गया है। आधुनिक युग में गांधी जी जैसे दुबले पतले व्यक्ति ने अपने मनोबल से ही अंग्रेजों को परास्त कर दिया। परिणामतः वे भारत को स्वतंत्रता देकर अपने देश लौट गए। ये सब उदाहरण मन की शक्ति के परिचायक हैं। मन की गति को पवन से भी अधिक माना गया है। इस पर जिसने नियंत्रण कर लिया वह संपूर्ण जगत को अपने वश में कर लेता है। कहा गया है, मनो यस्य वशे तस्य भवेत् सर्व जगत वशे, मनसस्तु वशे योस्ति स सर्वजगतो वशे। अर्थात जिसने मन को अपने वश में कर लिया उसने सारे जगत को अपने वश में कर लिया, किंतु जो मनुष्य मन के वश में है वह मानो सारे जगत के अधीन है। गीता में कहा गया है कि शरीर पर इंद्रियों का नियंत्रण होता है, इंद्रियों पर मन का और मन पर बुद्धि का नियंत्रण रहता है। बुद्धि को नियंत्रित करता है परमात्मा। चंचल मन को योग के द्वारा अपने वशीभूत किया जाता है। चित्तवृत्तियां चलायमान होती हैं, उन्हें योग के द्वारा नियंत्रण में लाकर व्यक्ति मन को एकाग्र कर सकता है। पातंजल योग सूत्र में कहा गया है, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। संत कबीर ने इसे अत्यंत सरल भाषा में इस प्रकार व्यक्त किया है, मैमनता मन मारी रे घट ही माहे घे। जब ही चाले पीठी दे अंकुश दे दे फेर, अर्थात मदमस्त मन को मारकर शरीर में ही घेर कर रखना चाहिए। जब यह पीठ देकर चले तब इसे अंकुश लगाकर नियंत्रण में रखो। महापुरुषों ने, शास्त्रों ने, वेदों ने और पुराणों ने इसी तथ्य पर प्रकाश डाला है कि शरीर की शक्ति से मन की शक्ति बड़ी होती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।